हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है भाई दूज का दिन और सबसे पहले मेरी बेटी ना कान्हा जी को और गणेश जी को तिलक करती है। फिर उसके बाद में अपने भाई के तिलक करेगी। तो सारी तैयारियां करके मैंने रख दी थी और बाकी मुझे अपने घर पे भी जाना है अपने भाइयों की तिलक करने के लिए। तो सारी मेरी तैयारी हो चुकी थी, बस अब मेरी बेटी तिलक कर रही थी, क्योंकि जब तक इसका भाई नहीं था तब तक वो कान्हा जी को और गणेश जी को ही राखी या भाई दूज पर टीका करती थी वो। तो इसलिए वो सबसे पहले आज भी कान्हा जी के और गणेश जी के ही तिलक करती है। लेकिन कान्हा जी की कृपा से उसको भी एक छोटा सा भाई मिल गया है, तो इसलिए अब वो अपने भाई की भी तिलक कर रही है और इनकी अच्छे से पूजा वगैरह कर रही है सबकी। तो हमारी सुबह की तैयारियां फ्रेंड्स हो चुकी हैं। भैया दूज का दिन ऐसा ही होता है, बस बिजी रहने वाला। तो बस हम जल्दी जल्दी से यहाँ से जलने की तैयारी कर रहे थे। तो ये मेरे बेटे ने उसको गिफ्ट दिया, तो उसको बोल रहा है कि दीदी आप आंखें बंद करो तब मैं आपको दूंगा। तो हर चीज़ वो ऐसे ही दे रहा था। तो इस तरीके से उसको ना बड़ा अच्छा लगता है, इस तरीके से देता है। तो उसके लिए ना मैंने वॉच मंगाई थी, उसको वॉच चाहिए थी भाई दूज के गिफ्ट में। तो मैंने उसके लिए ना वॉच मंगा दी थी। कौन सी पहन था अभी? इसने इसको दिया ना तो बहुत खुश हो रहा था ये देख के कि हाँ मैंने दीदी के लिए कोई गिफ्ट लाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे अच्छे से भगवान जी का तिलक वगैरह हो गया है और अब हम चलने की तैयारी करेंगे। मैं अपने घर पे भी जाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, मेरी भाभीयों को भी जाना होता है। तो अब ये इसकी जो बहन है इसके लिए लेकर आई थी ये चॉकलेट। तो अब ये चॉकलेट खा रहा था, तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है हर चीज़ के लिए कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। खाता तो है नहीं। तो सबसे पहले उसने कान्हा जी को खिलाया, फिर उसके बाद में इसको खिलाएगी वो। तो अभी उसके पैर छू रहा था, तो मैंने कहा चलो पैर छुओ, दीदी बड़ी है। तो उसके पैर भी छू रहा था, फ़ोटो भी खिंचवाई उसने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने घर आ चुकी थी और ये है मेरे भाई का बेटा। तो ये इसके भी तिलक करती है। छोटू सा इसकी सिस्टर्स बस यही हैं। तो ये तिलक कर रही थी और ये मेरी छोटी वाली बेटी अपनी नानी के घर पर ही थी दिवाली के बाद से। तो ये यहाँ पर इसको तिलक कर रही थी। और ये जो है छोटा सा अवी, तो ये बहुत शैतानियाँ करता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है, बड़ा हो गया है। तो इन दोनों के तिलक करने के बाद ना फिर मैं भी तिलक कर दूंगी अपने भाइयों के, क्योंकि उसको मेरे छोटे वाले भाई को ना बाहर जाना है, उसकी वाइफ मुरादाबाद जाएंगी। तो जो मेरी छोटी वाली भाभी हैं मुरादाबाद की हैं, तो उनके भाई के भी तिलक करने जाएंगी वो। तो काफ़ी लेट हो जाता है आज के दिन, बस जल्दीबाजी रहती है। तो आज ये दोनों नहीं जा रहे थे, मतलब छोटी वाली वो बड़ी वाली मेरी जो भाभी हैं वो नहीं जा रही थी, क्योंकि इनका जो मायका है वो काफ़ी दूर का है। तो हरिद्वार है इनका मायका, क्योंकि आना जाना काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर इसका बेटा भी छोटा है ना मेरे बड़े वाले भाई का। तो इस वजह से ये गई नहीं इस बार। इन्होंने अपने भाई को बुला लिया था। तो देखो ये कितनी शैतानी कर रहा है, मेरा भतीजा बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है। अब तो जितना बड़ा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया है ये। तो मैं सबकी आरती उतार रही थी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भाई दूज सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है, सब मतलब इकट्ठे होते हैं ना। और मेरी छोटी वाली सिस्टर इस बार भी नहीं आ पाई, क्योंकि उसकी भी ना तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से ना वो आ नहीं पाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके तिलक वगैरह कर दिया है और अब मैं छोटे वाले भाई के कर दूँगी। फिर उसके बाद मुझे जाना है अपनी मामी जी के घर, क्योंकि मामी जी के बच्चों के भी मैं करती हूँ। तो वहाँ पर भी जाऊँगी तो काफ़ी समय वहाँ पर भी लग जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ का काम फिनिश किया और ये चॉकलेट देख के इतना खुश हो रहा था, जैसे खा लेगा, खाता वाता कुछ नहीं है ये भी। तो अब मैं सबका मुंह मीठा करा रही थी। अब मुंह मीठा मैंने ना सबके लिए गजक लेकर आई थी इस बार, क्योंकि सबके यहाँ दिवाली के टाइम ना बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ हो जाती हैं और गजक ऐसी चीज़ें आप रख के ना खा सकते हो, मिठाई ना ख़राब हो जाती है, लेकिन गजक तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो इस वजह से ना सबके लिए मैं गजक लेकर आई थी। तो अब ये दोनों का मैंने मुंह मीठा करा दिया है। तो जो मेरा भाई है मेरे को भी खिलाता है कि दीदी आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए वो मेरे को भी खिलाता है। अब ये मेरी भाभी हैं बड़ी वाली, तो बस अब इन सबका तिलक हो गया है, इनका भी मैंने मुंह मीठा करा दिया है। तो सब बैठे हुए थे, बस मम्मी भी लेट गई थी, इनको भी रेडी होना है, इनको भी जाना है मामा जी के यहाँ तिलक करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं छोटे वाले भाई भाभी के कर रही थी। इन्होंने अपने रूम में ही बुला लिया था कि दीदी आप यहीं आ जाओ, वहाँ बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर आए तिलक करने के लिए, तो मैंने इसकी भी तिलक कर दिया था। अब ये भी बस जाने के लिए रेडी बैठी हैं। बस तिलक होने के बाद में ये भी चली जाएंगी अपने घर, क्योंकि इन्हें भी मुरादाबाद जाना है, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है बाहर जाने के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा आ गया मेरे पीछे पीछे, रोते हुए भी परेशान कर रहे थे बच्चे आज के दिन, कुछ नहीं करने देते।
तो हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट की भाई दूज, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है ना कि मतलब ये फेस्टिवल आता है तो अपने भाइयों के यहाँ हम जाते हैं। तो अब मैं इन सबको ना जो भी मैं मिठाई वगैरह लाई थी ना, इनको मैं खिला दूँगी। फिर उसके बाद में आगे के काम हम करेंगे, क्योंकि आज के दिन ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरी ननंद भी आती हैं। फिर मुझे यहाँ से अपने घर भी जाना होता है। मेरा लोकल में मायका है, तो बस लोकल में मायका होने का बस यही एक प्रॉब्लम है, बस आना जाना लगा रहता है बस, कि कभी कहीं तो कभी कहीं, क्योंकि वो भी आएंगी, वो थोड़ा लेट आती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं सबसे पहले ये सारा काम निपटा दूँ, फिर उसके बाद ना फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो देखो ये मेरी भाभी नहीं खा रही कुछ भी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं खाते जब तक तिलक नहीं कर लेते। तो ऐसे ही इन्होंने भी कुछ नहीं खाया जब तक अपने भाई के ना ये तिलक नहीं कर देंगी, तो तब तक ये भी कुछ नहीं खाएंगी। मैं भी नहीं खाती जब तक कि मैं तिलक नहीं कर दूँ अपने भाइयों के। तो अभी हम सब थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे हमने। तो बहुत अच्छा लगता है कि सब मिलते हैं फेस्टिवल के बाद में, और कुछ पुरानी यादें भी आ जाती हैं अपने मायके से जुड़ी हुई ना। तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि हम वो पुराने टाइम में तो नहीं जा सकते, मगर जितनी भी हमारी ये आज की मेमोरी है हमें इकट्ठी करनी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी ना ये मेमोरी इकट्ठी कर रही हूँ, ताकि आने वाले टाइम में मैं इन चीज़ों को देख सकूँ। तो बहुत अच्छा सा लगता है, क्योंकि ये यादें तो चली जाती हैं, समय तो बीतता रहता है। तो बस मेरे मतलब तिलक वगैरह का मेरा काम निपट गया था। अब ये बस रेडी हो गई थी अपने घर जाने के लिए, सारी तैयारी इन्होंने कर ली थी। जा रही हैं ये, जा रही हैं ये, जा रही हैं अपने घर जा रही हैं अपने घर, ये जल्दी आएंगी जल्दी। ये भी बाय बाय कर रहा है हमारा नोना। बाय बाय, बाय कर दो, बाय चाची को बाय कर दो। हंसिका ले मेरे ब्लॉग बना दे। तो बस अब ये निकल रहे थे अपने घर के लिए। तो बच्चे इनको बोल रहे थे कि मम्मी ना जल्दी आ जाना। तो बच्चे ना मस्ती करते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं ना सब। तो जो मेरा छोटा वाला भाई है वो ज़्यादा मस्ती करवाता है इन बच्चों को, तो इन्हें ना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरी दोनों बेटियां कह रही थी मामा बस जल्दी आ जाना आप, मामी आप भी आ जाना जल्दी से, फिर हम लोग मस्ती करेंगे। लेकिन मुझे रुकना तो था नहीं। अब मैं विंटर वेकेशन में आऊँगी रुकने के लिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है, स्कूल वगैरह बस खुलने ही वाले हैं। खुलने ही वाली के बस आज की छुट्टी थी भाई दूज वाले दिन की, नेक्स्ट डे से बच्चों को स्कूल जाना है। तो बस सब जने बाय बाय कर रहे थे इन्हें, और ये अपने घर चली गई। उसके बाद में फिर मैं गई अपनी मामी जी के यहाँ। मैं पहुँच गई थी अपनी मामी जी के घर पे। तो मैं अपने ये जो मेरे मामा जी का बेटा है, मेरा भाई है ये, तो मैं इसके तिलक कर रही थी। और जो मेरा बेटा है इसके साथ ना बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, और इसके साथ ज़्यादा अटैच्ड है ये। तो इसके साथ ज़्यादा ना रहता है, तो इससे बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। तो मैं यहाँ पर आई हुई थी, तो पूरा दिन पता ही नहीं चलता यहाँ पे कहाँ बीत जाता है। तो मैं बच्चों के तिलक वगैरह करके ना इन सब के, और मैं इनकी आरती उतार रही थी, और फिर मैं इनको चॉकलेट वगैरह लेकर आई थी खिलाने के लिए। तो बच्चों का तो मन भर ही जाता है आज के दिन मिठाई वगैरह खा खा के। वैसे भी दिवाली का टाइम जब बीतता है तो ऐसा हो ही जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे तिलक वगैरह करेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे, फिर अपने घर चली जाऊँगी मैं, क्योंकि मेरी भी ननद आने ही वाली होंगी बस। तो यहाँ का काम निपटाने के बाद में फिर मैं वहाँ पर जाऊँगी। तो मैं इन लोगों का ना मुँह मीठा करा रही थी, और ये मेरा बेटा भी बैठ गया तिलक लगवाने के लिए। तो कह रहा मेरे भी तिलक लगाओ। तो मैंने कहा बाबू आपकी सिस्टर ने लगा तो दिया। तो अब मैं इन सबको ना मतलब कर दिया था मैंने तिलक। तो मैं ये जो मेरी मामी जी हैं सबसे छोटी वाली हैं, तो ये ज़रूर करवाती हैं मुझसे। तो फिर मैं भी आती हूँ, जब इतना इंसान कोई मान सम्मान देता है और प्यार देता है, तो मुझे मतलब मैं भी इसलिए उनको समझती हूँ बहुत अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इनका ना घर दिखाती हूँ। तो देखिए इनका घर है ये मामी जी का। तो ये इनकी बड़ी बेटी है। तो यहाँ पे ना इनका मतलब मेन गेट है, फिर ये एक और गेट है। तो फिर एंट्री करने अंदर जाने के बाद में ही इनके जो ये रूम वगैरह हैं, तो सब यहाँ बैठे हुए थे और खूब ज़्यादा शोर मचाने लगे थे। मुझे देख के आए, क्योंकि मैं घर दिखा रही थी उनका, और इन्होंने व्लॉग में आने के लिए इतना शोर मचा दिया। तो ये सब बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे, क्योंकि सारा काम तो हो चुका था तिलक वगैरह करने का। अब ये सब बैठे के मस्ती वगैरह करेंगे थोड़ी देर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मामी जी ने ना दिवाली पर रंगोली बनाई हुई थी। तो ये बहुत अच्छी रंगोली बनाई इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये मेरे बेटे ने ना उस पर चल के ख़राब कर दी। और ये इतना शैतान है ना, शायद उसको पता नहीं चला, या फिर उसने जानबूझ के किया, ये तो नहीं पता। हम लोग बातें कर रहे थे, उसने ना इनकी रंगोली बिगाड़ दी। तो ये है इनका मंदिर मामी जी का। तो ये दिखा रही थी कि ये चीज़ें देखो मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है ये।
तो ये इनका मंदिर है। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा इंटीरियर का वर्क होना बाकी है, तो उसके बाद इसकी लुक ना बहुत अच्छी सी आएगी। तो ये मेरी मामी जी हैं और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे थे। तो इन वाली मामी जी से ना मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी बाउंडिंग है और हम हर एक चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं बहुत अच्छे से। हम लोगों को ना एक दूसरे से जो भी हमारे मन में होता है हम लोगों ना एक दूसरे से शेयर करके ना अच्छा लगता है, बातें वगैरह हम कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी सी हमारी केमिस्ट्री है हम दोनों की। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बनवा रही थी, तो मेरी मामी जी ने ना ये दे दिया था। ये शायद ये कुछ डेकोरेशन का लेकर आई हुई थी। तो ये जो मेरा भाई है पीछे से शैतानियाँ कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा शैतान है, ये दोनों मस्ती करते हैं, इसलिए इसको ना इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी बेटी आके बैठ गई थी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा था आज के दिन और खूब सारी मस्ती की हम लोगों ने। तो देखिए अब मैं आ गई थी घर, और ये जो मेरी बेटी है ये मेरी ननद का बेटा है, तो इसके भी तिलक करती है, क्योंकि जब इसके भाई नहीं हुआ था सबसे पहले यही था, इसके सबसे पहले तिलक किया था इसने, क्योंकि जब ये हुआ था तो फिर मेरा जो बेटा है काफ़ी टाइम बाद हुआ था, तो उसने फिर अपने भाई के बाद में स्टार्ट किया, सबसे पहले इसी के स्टार्ट किया था करना। तो देखिए ये हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो इसके लिए चॉकलेट इससे पूछ रही थी कौन सी वाली खानी है, क्या खाना है। तो बैठ गया था ये गोला लेके और डायरेक्ट फोड़ने की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब भाई दूज पे तिलक किया जाता है तो इस तरीके से ना गोला भी दिया जाता है। तो ये मेरी ननद की बेटी है, वो भी करती है मेरे बेटी के तिलक, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब सब ऐसे एक दूसरे के करते हैं और बच्चों को भी अटैचमेंट रहता है एक दूसरे से। तो देखो ये भी शैतानियों में लग गया मेरा बेटा, देखो अब गोला लेके बैठ गया है ये। तो यहाँ पे सब ये बच्चे मस्ती कर रहे थे इस टाइम पे, और ये इसको गिफ्ट दे रही थी कि इसके लिए कुछ लेकर आई थी ना, तो वो दुगला दिखा रहा था। और ये मेरी जो ननद है अब वो हमारे तिलक कर रही हैं। बड़ी वाली दीदी तो आई नहीं है, छोटी वाली ही आई हैं। तो इस बार मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के ना स्कूल वगैरह खुल गए हैं। तो अब देखो शायद विंटर वेकेशन में बच्चों के साथ में जाऊँ, क्योंकि बच्चे ना जिद कर रहे थे मम्मी कि विंटर वेकेशन में नानी के चलेंगे, अब नहीं रुके हो तो, क्योंकि स्कूल वगैरह है बच्चों के, स्कूल मिस होगा, कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों का। तो इसलिए फिर ज़्यादा दिन रुक भी नहीं पाती, मैं एक दिन ही रुक पाती, तो इसलिए हम गए ही नहीं। तो इसकी बुआ कर रही थी इसके तिलक, मेरे भी कर दिया सबके करने के बाद में। फिर हम लोग काफ़ी देर तक बैठ के बातें कर रहे थे। तो अच्छा लगता है ना, आज के दिन सब मिलते हैं एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं जाऊंगी विंटर वेकेशन में ही जाऊंगी अपनी मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया भाई की शादी के बाद में, मतलब रुकना ही नहीं हुआ है इतना। समर वेकेशन में भी गए थे हम, तो कुछ दिनों के लिए ही जा पाए हम। तो अब हम लोग यहाँ पे ना बस थोड़ी देर बैठेंगे और फिर हम ना थोड़े से पटाखे वगैरह फोड़ेंगे रात को। तो फ्रेंड्स रात हो चुकी थी, हम लोग फोड़ने गए थे यहाँ पे पटाखे बाहर, मतलब जो हमारे रोड साइड पे। तो ये है मेरी जेठानी, और यहाँ पे हम लोग सब मस्ती कर रहे थे। और जो इनका बेटा है ना वो ही लेकर आया था रात में पटाखे सारे ख़त्म हो गए थे, तो रात में गोदाम खुलवा के वो पटाखे लेकर आया था सबके लिए, कि बच्चे आए हुए हैं तो इन्जॉय करेंगे सब। तो यहाँ पे हम सब यहाँ पे बातें कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसने स्काई शॉट वगैरह फोड़े थे। तो यहाँ पे देखिए सब अब अपने घर जाते हुए सारे स्काई शॉट। फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत